क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश दूसरे देश पर अचानक टैक्स क्यों लगा देता है? और क्या आपने महसूस किया है कि आपकी मोबाइल फ़ोन, आपकी कार, यहाँ तक कि आपकी खाने की चीज़ें अचानक महंगी हो गई हैं, लेकिन आपको वजह नहीं पता? हो सकता है आप अनजाने में एक वैश्विक युद्ध का हिस्सा बन चुके हों। एक ऐसा युद्ध जिसमें गोलियां नहीं चलती, लेकिन हर देश का खजाना घायल हो जाता है। इसे कहते हैं टैरिफ वॉर। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ दो सरकारों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये आपकी जेब की लड़ाई है, आपके सपनों की लड़ाई है और शायद आपके देश की आर्थिक स्वतंत्रता की भी। और आज हम इसी टैरिफ वॉर की परतें खोलेंगे। कैसे ये शुरू हुआ, क्यों ये जारी है, इसका असर क्या है आप पर, मुझ पर और पूरी दुनिया पर, और सबसे अहम सवाल, इसका अंत कैसे होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन कहानी की शुरुआत वहीं से करेंगे जहां पहली चिंगारी लगी। अमेरिका और चीन के बीच एक नज़र न आने वाला लेकिन बहुत जहरीला व्यापार युद्ध। 2018 की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक के बाद एक भारी टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। कारण बताया गया, चीन हमारे साथ व्यापार में धोखा कर रहा है, चोरी कर रहा है टेक्नोलॉजी और हमारे बाजार को कब्जा कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि ये अमेरिका फर्स्ट की नीति का हिस्सा है और फिर शुरू हुआ व्यापार पर हमला, एक के बाद एक प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स। जवाब में चीन भी चुप नहीं रहा, उसने भी अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगा दिए। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें नया क्या है, देश आपस में अक्सर झगड़ते हैं। नया ये था कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका चीन तक सीमित नहीं रही। इसने एक चक्रवात की तरह पूरी दुनिया के व्यापार को अपनी चपेट में ले लिया। यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, हर देश को अपने व्यापार फैसलों को नए सिरे से सोचना पड़ा। अब ज़रा सोचिए, मान लीजिए आप भारत में रहते हैं और एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो फ़ोन चीन से बनकर आता है और उस पर अब पहले से कई ज़्यादा टैक्स लग चुका है। इसका सीधा मतलब अब वो फ़ोन आपके लिए महंगा हो गया। और सिर्फ फ़ोन ही नहीं, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, यहाँ तक के कपड़े भी। और अब सवाल ये उठता है, आखिर ये टैरिफ वॉर शुरू क्यों हुआ? एक बड़ा कारण है व्यापार घाटा, यानी कि एक देश दूसरे देश से बहुत ज़्यादा खरीदता है लेकिन बदले में उतना बेच नहीं पाता। अमेरिका को यही चीन से परेशानी थी। सालों से अमेरिका चाइना से अरबों डॉलर का सामान खरीदता रहा, लेकिन चाइना ने अमेरिका से उतना नहीं खरीदा और इसी व्यापार घाटे ने संघर्ष की नींव रखी। दूसरा बड़ा कारण था टेक्नोलॉजिकल वर्चस्व। चीन की कंपनियां अमेरिका की तकनीक चुराने के आरोप में घिर गई। ट्रंप प्रशासन ने कहा, अगर हम अब नहीं रुके तो कल चीन हमसे आगे निकल जाएगा। अब ये तो हो गई शुरुआत की बात, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से कहानी और ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। 2020 तक आते आते टैरिफ वॉर के असर ने कई अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया। अमेरिका में सामान महंगे हो गए, चीन की कंपनियों का मुनाफा घट गया और गरीब देशों की हालत और बिगड़ने लगी। क्यों? क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, जो एक जाल की तरह सब देशों को जोड़ती थी, वो अब टूटने लगी और यहीं से एक नई जंग शुरू हुई, सेमीकंडक्टर चिप्स की जंग। सेमीकंडक्टर यानी वो छोटी सी चिप जो आपके फ़ोन, लैपटॉप, टीवी और कार को भी चलाती है। अमेरिका चाहता था कि चीन इसमें आगे ना बढ़े, इसलिए चीन की टेक कंपनियों पर बैन लगाए गए, चिप्स की सप्लाई काट दी गई। बदले में चीन ने भी अमेरिका को दिखा दिया कि उसके पास दुर्लभ पृथ्वी खनिज है, जिनके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स बनना मुश्किल है। अब इसे कहते हैं, आप मुझे चिप्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मेटल नहीं दूंगा। इसी की चेतान का असर क्या हुआ? कंपनियों ने नए प्लान बनाने शुरू कर दिए। मेड इन चाइना से हटाकर अब मेक इन इंडिया, मेड इन वियतनाम, मेड इन मैक्सिको जैसे नारे सुनाई देने लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी देश एकदम से चीन की जगह नहीं ले सकता। अब ज़रा सोचिए, इसका असर एक आम इंसान पर क्या पड़ता है। मान लीजिए आप एक छोटे व्यापारी हैं जो चीन से सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदकर भारत में बेचते हैं। अब टैरिफ लगने की वजह से वो प्रोडक्ट्स महंगे हो गए।
आपके ग्राहक कम हो गए, मुनाफा घट गया और अब आप सोचते हैं क्यों मेरी दुकानदारी इस व्यापार युद्ध की भेंट चढ़ गई। और दूसरी तरफ सरकार कहती है हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या आपके पास विकल्प है? क्या वही क्वालिटी, वही कीमत आपको कहीं और से मिल सकती है? इस व्यापार युद्ध ने बहुत से देशों को मजबूर किया कि वो अपने इकोनॉमी मॉडल पर फिर से सोचें। भारत में PLI स्कीम लॉन्च की गई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। मकसद था कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोत्साहित करना, लेकिन इसमें वक्त लगता है और जब तक ये वक्त गुजरता है तब तक आम इंसान महंगाई की मार सहता है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी लोगों ने शिकायत की, हमारे जीवन स्तर पर असर पड़ रहा है। पहले जो चीज़ें सस्ती आती थी अब महंगी हो गई हैं। और मज़े की बात ये, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए थे उसमें से बहुत सारे बाइडेन सरकार के आने के बाद भी हटे नहीं। अब एक बड़ा सवाल, ये कब तक चलेगा? अगर इतिहास देखें तो टैरिफ वॉर का कोई शॉर्टकट एंडिंग नहीं होता। 1930 के दशक में भी अमेरिका के स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट पास किया था, जिसने वैश्विक व्यापार को ठप कर दिया था और ग्रेट डिप्रेशन को और गहरा कर दिया था। आज की दुनिया ज़्यादा जुड़ी हुई है। एक देश की गलती पूरी दुनिया को खींच सकती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या हम सिर्फ टैरिफ लगाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं, या हमें एक नया मॉडल चाहिए जिससे सहयोग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो? क्या G20 जैसे मंचों पर बड़े फैसले लिए जाने चाहिए, या हर देश को अपने अपने रास्ते चलने देना चाहिए? और सबसे अहम, क्या भविष्य का व्यापार युद्ध सिर्फ टैक्स और चिप्स तक सीमित रहेगा, या आने वाले समय में ये डेटा, AI और डिजिटल करेंसी तक फैल जाएगा? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होता है। टैरिफ वॉर ने जिस दरवाजे को खोला है उस दरवाजे के पीछे छिपी है एक नई आर्थिक व्यवस्था, जहां पर देश खुद को एक विकासशील सुपर पावर साबित करने की होड़ में लगा हुआ है। अमेरिका और चीन तो अपने अपने मोहरे चल ही रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया अब मजबूर हो गई है कि वो अपना बचाव खुद करे। अब सवाल ये उठता है, जब हाथी आपस में लड़ते हैं तो घास किस पर गिरती है? इस टैरिफ वॉर में वही घास है छोटे देश जैसे श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीकी देश और यहाँ तक कि हम भारत भी, जिन्हें एक तरफ अमेरिका का व्यापारिक दबाव झेलना पड़ रहा है और दूसरी तरफ चीन की आर्थिक पकड़ से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन एक और कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2021 में जब दुनिया धीरे धीरे कोविड की मार से उभर रही थी, तभी एक और साइलेंट मूव हुआ। अमेरिका ने चिप 4 अलायंस बनाना शुरू किया। ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, ये 3 देश चुने गए ताकि चीन को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से दूर रखा जा सके। लेकिन इसी के साथ एक नई लड़ाई की शुरुआत हो गई, एक ऐसी लड़ाई जो नज़र नहीं आती लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसे कहते हैं सप्लाई चेन वॉर। आपने गौर किया होगा कि आजकल अचानक हर चीज़ की डिलीवरी में देर होने लगी है, चाहे वो एक लैपटॉप हो या आपकी कार की डिलीवरी। इसका एक बड़ा कारण है सप्लाई चेन का बिखराव। चीन जो पहले दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री हब था, अब उस पर भरोसा कम होने लगा है। लेकिन उस भरोसे को बदलने में जो रिक्तता बनी है वो इतनी बड़ी है कि कोई दूसरे देश इसको तुरंत भर नहीं पा रहा। अब ज़रा कल्पना कीजिए, एक देश जो सालों से एक ही स्रोत से सस्ता सामान लेता आया है, वो अचानक कहते हैं कि अब नहीं, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। सवाल ये नहीं है कि क्या आत्मनिर्भरता अच्छी है, सवाल ये है कि क्या ये संभव है और कब। जब एक आईफोन बनता है तो उसमें 43 देशों की तकनीक जुड़ती है। जापान का कैमरा सेंसर, कोरिया की स्क्रीन, चीन की असेंबली, अमेरिका की चिप्स, भारत का सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अगर इन सबके बीच व्यापार बाधित हो गया तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार नया फ़ोन 80,000 के बजाय 1,20,000 में ना आए? और अब बात करते हैं असली असर की, आम आदमी पर। मान लीजिए एक मध्यवर्गीय परिवार है जो हर महीने अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास का सब्सक्रिप्शन लेता है, EMI पर एक लैपटॉप खरीदा है और महीने के अंत में खाने पीने पर थोड़ा बहुत खर्च कर पाता है। अब जैसे ही टैरिफ बढ़ते हैं चीज़ें महंगी होती हैं,
उसी बजट में जब अब वो परिवार 3 चीज़ों की जगह सिर्फ 2 चीज़ें ले सकता है, और ये सिलसिला थमता नहीं। जब कंपनीज़ को प्रोडक्शन महंगा पड़ता है तो वो लागत कस्टमर पर डालती है, कंपनियां नौकरियां कम करती हैं, आउटसोर्सिंग बंद होती हैं, फ्रीलांसर की कमाई घटती है। आप कहीं ना कहीं इस चेन का हिस्सा ज़रूर होते हैं। यहाँ तक कि देश की इकोनॉमी पर भी इसका असर दिखता है। जीडीपी घटती है, एक्सपोर्ट धीमा होता है, करेंसी कमज़ोर पड़ती है, निवेशक डरते हैं। और अब आ गए हम उस मोड़ पर जहाँ से सस्पेंस और गहरा होता है। क्या आपने सुना है करेंसी वेपनाइजेशन के बारे में? हाँ, आपने सही सुना। अब टैरिफ के बाद अगली जंग है करेंसी को हथियार बनाना। अमेरिका जब चाहता है डॉलर की वैल्यू बढ़ा देता है, जिससे बाकी देशों की करेंसी गिरती है। चीन रेनमिनबी को कृत्रिम रूप से कमज़ोर रखता है ताकि उसका एक्सपोर्ट सस्ता रहे। भारत, ब्राज़ील, टर्की, ये सभी देशों की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है। सोचिए, आपके देश की करेंसी कमज़ोर होती है तो विदेश से इंपोर्ट महंगा होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, और फिर सब कुछ, दाल, चावल, दूध, ट्रांसपोर्ट, ईएमआई सब ऊपर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका कोई समाधान है? और यही है कहानी का सबसे अहम हिस्सा। क्या कोई देश इस जाल से बाहर निकल पाया है? क्या कोई देश इस व्यापार युद्ध को अवसर में बदल पाया है? और क्या आप, एक आम इंसान, इस तूफान में अपने सपनों की नाव बचा सकते हैं? तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या कोई देश इस आर्थिक युद्ध से सफलतापूर्वक बाहर निकल पाया है? क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे ये व्यापार युद्ध सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर बन सके? इसके जवाब में हमें देखना होगा वियतनाम को। जी हाँ, वियतनाम, एक ऐसा देश जो कभी अमेरिका से युद्ध हार कर खंडर हो गया था, लेकिन आज उसी अमेरिका को सामान बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है। जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाना शुरू किया तो बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज ने चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग हटाकर वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत की तरफ देखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक चीन के विकल्प की तलाश थी। और यहीं से शुरू हुआ वियतनाम का चुपचाप लेकिन गहरा उत्थान। सिर्फ 4 साल में वियतनाम का एक्सपोर्ट 30% बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, फर्नीचर, सब कुछ बनने लगा, और वो भी टैक्स के बिना, क्योंकि अमेरिका ने वियतनाम को अब भी विकासशील देश माना है, तो उस पर टैरिफ कम थे। लेकिन एक पल रुकिए, क्या ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका को भी समझ में आने लगा है कि उसकी टैरिफ नीतियाँ जितनी चीन को नुकसान पहुंचा रही थी, उतना ही खुद अमेरिका को भी। कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि अमेरिकी कंपनियों ने जो टैरिफ भरे, उनका बोझ उन्होंने उपभोक्ताओं पर डाल दिया। मतलब आम अमेरिकी की जेब हल्की हो गई, महंगाई बढ़ी, चुनाव नज़दीक आने लगे और वोटर नाराज़। तो क्या अमेरिका ने टैरिफ हटा दिए? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं थी, ये राजनीतिक लड़ाई भी थी, और राजनीति में हार मानना सबसे बड़ा अपराध होता है। और इसी पॉलिटिकल जिद ने इस व्यापार युद्ध को और लंबा खींच दिया। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने इस टैरिफ वॉर को एक मौके की तरह देखा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और पीएलआई स्कीम्स को ज़ोर शोर से शुरू किया था। कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने लगी। एप्पल, फॉक्सकॉन, सैमसंग जैसी कंपनियों ने भारत में फैक्ट्रीज खोलनी शुरू की। लेकिन कहानी यहाँ भी सीधी नहीं थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन या वियतनाम जितना तैयार नहीं है। बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स और लेबर कानून, सब कुछ सुधारने में वक्त लगता है। मतलब भारत के सामने भी एक लंबा रास्ता है। अब ज़रा सोचिए, टैरिफ वॉर से जहां एक तरफ कुछ देशों को फ़ायदा मिला, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के गरीब देश और गरीब लोग बुरी तरह पिसते गए। अफ्रीका के कई देशों की जीडीपी गिर गई क्योंकि उनके कच्चे माल की मांग चीन और अमेरिका दोनों में घट गई, और भारत जैसे देशों में छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और ऑनलाइन विक्रेताओं की कमाई में 20 से 30% तक की गिरावट आई। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या हम एक ऐसी वैश्विक नीति बना सकते हैं जो भारत को फिर से स्थिर करे और आम लोगों की जेब पर बोझ ना पड़े? यहाँ 3 रास्ते हैं। पहला, रीनेगोशिएशन थ्रू WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए देशों को फिर से टेबल पर लाना और निष्पक्ष व्यापार के नियम तय करना। लेकिन इसमें एक दिक्कत है।
WTO की साख अब कमज़ोर हो गई है और बड़ी शक्तियाँ उसे अब ज़्यादा महत्व नहीं देती। दूसरा, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, जैसे भारत ने UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के साथ व्यापार समझौता किया है, इससे टैरिफ कम होते हैं और व्यापार आसान होता है। तीसरा और सबसे रोमांचक रास्ता, डिजिटली ड्रिवन न्यूट्रल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया का व्यापार एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम पर हो, जिसमें हर सौदे की पारदर्शिता हो, कोई टैरिफ ना हो और सभी देश का एक डिजिटल ट्रेड पासपोर्ट से जुड़े हों? अब आप कहेंगे ये तो फिल्मी लगता है, लेकिन यही तो है भविष्य। जो आज फिल्मी लगता है, कल को वही हकीकत बन जाता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस की, जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के मन में खलबली मचाता है। क्या चीन और अमेरिका की आर्थिक लड़ाई अभी सैन्य टकराव में बदल सकती है? अभी तक ये कोल्ड वॉर की तरह चल रही है, मतलब बिना हथियार, लेकिन बहुत खतरनाक। लेकिन अगर कभी कोई डिजिटल हमला हुआ या किसी ट्रेड रूट पर लड़ाई हुई, तो इसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है और यहीं से शुरू हो सकता है एक ऐसा आर्थिक सुनामी जो सब कुछ बहा ले जाए। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां से इस टैरिफ वॉर की असल गहराई, इसकी भविष्यवाणी और इसका अंतिम अध्याय शुरू होता है। अब तक आपने देखा कैसे टैरिफ वॉर ने दो महाशक्तियों को आमने सामने ला खड़ा किया, कैसे इसके झटकों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया और कैसे एक आदमी की ज़िंदगी में ये अघोषित युद्ध हर दिन साइलेंटली अपना असर दिखा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये युद्ध कभी ख़त्म होगा? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि टैरिफ वॉर केवल टैक्स लगाने और हटाने का खेल नहीं है। ये है ग्लोबल पावर बैलेंस की लड़ाई। अमेरिका चाहता है दुनिया उसी के नियमों पर चले, चीन चाहता है अब खेल के नियम बदल जाएं, यूरोप चाहता है वो बीच में रहकर अपने व्यापार को बचाए, भारत चाहता है अब वक्त आ गया है जब हम अपने दम पर एक शक्ति बने, और अफ्रीका चाहता है हमें सिर्फ मैदान मत बनाओ, हमें भी खिलाड़ी बनाओ। तो क्या ये जटिल दुनिया में कोई ऐसा रास्ता है जो सबके लिए जीत वाला हो? यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है, साझा विकास, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन। एक समय था जब ग्लोबलाइजेशन का मतलब था अमीर देश गरीब देशों से सस्ता श्रम लेकर महंगे प्रोडक्ट्स बनाकर फिर उन्हीं देशों को बेचें। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं, हम सिर्फ श्रमिक क्यों, हम इन्वेस्टर्स क्यों नहीं? भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया जैसे देश अब सिर्फ कच्चा माल नहीं देना चाहते, वो ब्रांड बनना चाहते हैं। और यही सोच इस व्यापार युद्ध का नया अध्याय शुरू कर सकती है, एक कोलैबोरेटिव ट्रेड रेवोल्यूशन। सोचिए, अगर देश आपस में मुकाबले की जगह सहयोग करें, अगर भारत और चीन मिलकर मेडिकेयर टेक्नोलॉजी बनाएं, अमेरिका और अफ्रीका मिलकर फूड सप्लाई स्टेबिलिटी प्रोग्राम चलाएं, जापान और इंडोनेशिया मिलकर समुद्री व्यापार को डिजिटलाइज करें और यूरोप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक वैश्विक मानक तय करें, तो क्या ये युद्ध खुद ब खुद एक शांति समझौते में बदल सकता है? लेकिन क्योंकि सच्चाई इतनी सीधी नहीं है, हर देश की अपनी राजनीति है, अपनी वोटर्स की अपेक्षाएं हैं, अपनी सीमा पर सैनिक खड़े हैं, और जब तक नेता वोट जीतने के लिए राष्ट्रवाद की चाशनी में विदेशी कंपनियों पर हमला बोलते रहेंगे, तब तक ये युद्ध पूरी तरह थमेगा नहीं। फिर भी एक उम्मीद है, क्योंकि एक बार इतिहास के चक्र में एक चीज़ अलग है, टेक्नोलॉजी, AI, ब्लॉकचेन, डिजिटल करेंसी, 5G, रिमोट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब दुनिया को इस कदर जोड़ रहे हैं कि चाहे या ना चाहे हर देश को एक दूसरे पर निर्भर होना ही पड़ेगा। और यहाँ एक नया खिलाड़ी उभरता है, आप। हाँ, आप, एक जागरूक नागरिक, एक व्यापारी, एक नौकरी पेशा इंसान, एक उपभोक्ता। आपका हर चुनाव, क्या खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, किस ब्रांड को सपोर्ट करते हैं, ये तय करता है कि कल को किस देश की कंपनी ताकतवर होगी। आपका हर वोट एक ऐसे नेता को चुन सकता है जो व्यापार को खुद की जगह सहयोग माने। आपका हर आइडिया एक ऐसे स्टार्टअप को जन्म दे सकता है जो इस पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दे। तो ये टैरिफ वॉर सिर्फ सरकारों का मामला नहीं है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। अब ज़रा पीछे मुड़कर देखिए, हमने इस कहानी में क्या क्या जाना, कैसे अमेरिका और चीन की लड़ाई ने वैश्विक सप्लाई चेन को तोड़ा, कैसे महंगाई की मार हर घर तक पहुंची,
कैसे कुछ देशों ने इस संकट को अवसर में बदला और कैसे अगर हम आज नहीं जागे तो कल हमारा पूरा भविष्य सिर्फ एक राजनीतिक दाव पेच में फंस सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये युद्ध कभी जीत के साथ खत्म हो सकता है, या ये एक ऐसा चक्र है जो बार बार दोहराया जाएगा? सिर्फ किरदार और मंच बदलते रहेंगे। अब ये फैसला आपको करना है, क्योंकि अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें या किसी न्यूज़ में न्यू टैरिफ इम्पोज की हेडलाइन पढ़े तो रुकिए, सोचिए और इस कहानी को याद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं थी, ये आपकी, मेरी और आने वाली पीढ़ियों की कहानी है। और ये कहानी अब आपके हाथों में है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो बियॉन्ड द टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी अनसुनी लेकिन ज़रूरी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर टैक्स, हर टैरिफ, हर युद्ध कहीं ना कहीं आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या आप उसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं?